आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन X440 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इनमें से किसी एक बाइक को ख़रीदने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी नज़र आती है। दोनों ही बाइक के अंदर आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल का मिक्स नज़र आने वाला है। अगर हम लोग दोनों बाइक को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 एक ज़्यादा बड़ी बाइक नज़र आती है, ज़्यादा हैवी बाइक नज़र आती है। एंड मैं यह कहूँगा कि जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ किसी एक को चूज़ करना काफ़ी मुश्किल काम है। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों बाइक की इंजन को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन X440 में नज़र आने वाला है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp की पावर एट 6000 rpm एंड 38 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। वहीं हंटर 350 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 rpm एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। यहाँ अगर आप पावर फिगर पर ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 bhp की ज़्यादा पावर नज़र आने वाली है। एंड टॉर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 11 Nm का टॉर्क ज़्यादा दिखाई देने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो पावर फिगर है वो आपको रियल वर्ल्ड में भी फील होंगे, तो उसका आंसर है यस। अगर आप इन दोनों बाइक को राइड करते हैं तो आपको हार्ले डेविडसन X440 एक ज़्यादा पावरफुल बाइक नज़र आने वाली है। वहाँ आपको टॉप स्पीड भी ज़्यादा दिखाई देगी एंड पिकअप भी आपको ज़्यादा नज़र आने वाला है। हंटर 350 जहाँ आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं X440 आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि इन दोनों बाइक के कंपेयर में हार्ले डेविडसन एक ज़्यादा पावरफुल मशीन आपको यहाँ नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के वेट को लेकर तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाला है 181 किलोग्राम का वेट एंड वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको नज़र आने वाली है 190.5 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी कि दोनों के कंपेयर में हार्ले डेविडसन X440 आपको यहाँ एक ज़्यादा हैवी मशीन नज़र आने वाली है। बात अगर हम लोग करते हैं इन दोनों बाइक के सीट हाइट को लेकर तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाली है 790 mm की सीट हाइट, वहीं हार्ले डेविडसन में आपको नज़र आने वाली है 805 mm की सीट हाइट। यानी दोनों बाइक के बीच में आपको 15 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'3" से 5'4" के बीच में है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको हंटर 350 नज़र आने वाली है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, वहीं हार्ले डेविडसन के अंदर आपको दिखाई देने वाला है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक। यानी दोनों बाइक के बीच में सिर्फ आपको 0.5 लीटर का डिफरेंस यहाँ नज़र आने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ माइलेज फिगर को लेकर तो आपको हंटर 350 प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 37 kmpl का माइलेज, वहीं हार्ले डेविडसन आपको प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 35 kmpl का माइलेज। यानी कि माइलेज के मामले में आपको हंटर 350 यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाला है 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं हार्ले डेविडसन X440 को तो यहाँ आपको दिखाई देने वाला है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एनफ ग्राउंड क्लियरेंस है, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। यानी कि हार्ले डेविडसन X440 को राइड करते हुए आपको, अगर आप ख़राब सड़कों के ऊपर राइड करते हैं, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे टच नहीं होगी, स्क्रैच नहीं होगी। यानी किसी भी तरह की परेशानी आपको हार्ले डेविडसन को राइड करते हुए ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं हंटर 350 जो हाई बम्प हैं, टूटे फूटे रास्ते हैं और अगर आप साथ में पिलियन के साथ राइड करेंगे तो नीचे स्क्रैच होते हुए नज़र आने वाली है, आपको नीचे टच होकर लग कर परेशान करेगी।
अगर बात की जाए इन दोनों बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाला है फ्रंट में सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको नज़र आने वाली है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क के साथ फ्रंट में एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। बात अगर हम लोग सस्पेंशन सेटअप की करते हैं तो आपको हंटर 350 स्टिफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। वहीं हार्ले डेविडसन X440 का सस्पेंशन सेटअप आपको सॉफ्टर साइड पे नज़र आएगा। अगर आप ख़राब रास्तों के ऊपर राइड करते हैं, टूटी फूटी सड़कों के ऊपर राइड करते हैं तो हार्ले डेविडसन का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाला है। पोर्ट होल्स को, गड्ढों को ये बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती है। वहीं हंटर 350 को राइड करते हुए आपको गड्ढे वगैरह जो पोर्ट होल्स हैं, जो ख़राब सड़कों की हालत है वो अपनी बॉडी के ऊपर झेलनी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं सस्पेंशन के परफॉर्मेंस के मामले में तो आपको यहाँ हार्ले डेविडसन एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। हंटर 350 का सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा ख़राब सड़कों के ऊपर बैड रोड कंडीशन के अंदर काम नहीं करता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के मामले में तो आपको दोनों ही बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS नज़र आने वाला है। हंटर 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहाँ आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के डुअल चैनल ABS सेटअप के बारे में तो आपको यहाँ पे हंटर 350 के अंदर फ्रंट में नज़र आने वाला है 300 mm का डिस्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क। वहीं हार्ले डेविडसन के अंदर आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 320 mm का डिस्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क। ब्रेकिंग के मामले में अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक आपको ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए यहाँ पर नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं टायर साइज़ को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन X440 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 100/90 का 18 इंच का टायर। वहीं आपको रियर में नज़र आने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के बारे में तो यहाँ पे दो मॉडल आते हैं, रेट्रो एंड मेट्रो में। यहाँ पर मेट्रो मॉडल के टायर साइज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइजेस को लेकर तो हार्ले डेविडसन X440 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.40 लाख रुपीज़ एंड टॉप मॉडल के लिए आपको पे करने होंगे 2.80 लाख रुपीज़। ये मैंने राउंड फिगर के अंदर आपको प्राइजेस बताए हैं एक्स शोरूम। वहीं हंटर 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.50 लाख रुपीज़ एंड टॉप मॉडल के लिए आपको पे करने होंगे 1.75 लाख रुपीज़। यहाँ पे जितने भी प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं सारे एक्स शोरूम हैं एंड सारे ही प्राइजेस मैंने आपको राउंड फिगर के अंदर बताए हैं। अगर आप यहाँ प्राइस की तरफ देखें तो आपको हार्ले डेविडसन X440 हंटर 350 के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली यहाँ नज़र आने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको एक हैवी लुकिंग बाइक चाहिए, अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल मशीन को राइड करना है, आपको एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक को राइड करना है जिसका सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड हो, जिसको राइड करते हुए आपको कंफर्ट फील हो एंड आपको टूर करते हुए बाइक से ये ना सोचना पड़े कि किस तरह के रोड कंडीशन है एंड जो बजट है बाइक का वो आपके लिए इशू नहीं होने वाला है, तो मैं ये कहूँगा कि फिर हार्ले डेविडसन X440 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपके लिए बाइक का बजट मैटर करता है, 120+ kmph की स्पीड आपके लिए एनफ है, लो ग्राउंड क्लियरेंस और स्टिफर सस्पेंशन के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि फिर हंटर 350 आपके लिए हो सकती है। फिलहाल वीडियो क्लास में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। तो फिलहाल ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।